Good evening, everyone. The last paragraph was left and we will complete it today. It starts from he is learning. He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of laws, how to stand up, knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up. So your poem ends here, how to stand up only. These are extra lines. So what does the poet want to say here? The poet wants to say here that the boy is learning. This is about the same boy who had lost his ball. पोइट ये कहना चाहता है कि जब हम ज़िंदगी में कुछ खो देते हैं, जैसे कि हम एक ऐसे बॉय के बारे में पढ़ रहे हैं जिसकी बॉल गुम हो गई है, तो ऐसे हम क्या सीखते हैं? वी आर लर्निंग, हम सीख रहे हैं कि हाउ वी शुड रिएक्ट व्हेन वी हैव ए लॉस ऑफ समथिंग, व्हेन वी लूज समथिंग. तो ऐसे में क्या होता है कि एज वी ग्रेजुअली ग्रो अप, जैसे हम बढ़ते जाते हैं ज़िंदगी में आगे, एज वाइज भी बढ़ते हैं, तो हमारे सामने क्या आते हैं? डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं. हमें प्रॉफिट और लॉस चलते रहता है. कोई चीज़ हमें मिलती भी है तो हम जैसे खुश होते हैं ना, ऐसे ही अगर हमें किसी चीज़ का लॉस हो जाता है तो वी इक्वली एंड्योर दिस लॉस. उस लॉस को सहन करना है हमें. वी आर टू बेयर इट, हमें उसको सहन करके एंड हाउ वी शुड मूव फॉरवर्ड इन आवर लाइफ, ये क्या होती है? ये लर्निंग होती है. तो हमें क्या करना है? पोइट ये कहता है कि इफ़ द बॉय हैड लॉस्ट दैट बॉल, ही इज़ आफ्टर ऑल लर्निंग समथिंग. ओके. तो उसके बाद अब वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज़, क्योंकि जो बॉय है ही हैड लॉस्ट हिज बॉल, और डेस्परेट होना होता है होपलेस होना. बॉय की बॉल खोने से उसके अंदर क्या आ चुकी है? होपलेसनेस आ चुकी है, वो निराश है. और पोइट ये कहना चाहता है द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस. एपिस्टोमोलॉजी होता है द साइंस ऑफ नॉलेज, कि आप जब कोई चीज़ सीख रहे हो ना, आपका ज्ञान बढ़ रहा है, आप लर्निंग कर रहे हो, तो वो एपिस्टोमोलॉजी है. और यहाँ पे बच्चा क्या सीख रहा है? लॉस की एपिस्टोमोलॉजी सीख रहा है. लॉस में उसको कैसे रिएक्ट करना है वो सीख रहा है. तो बच्चे के अंदर हालांकि उस बॉल के खोने से निराशा है, लेकिन वो लर्न कर रहा है. और वो लर्न क्या कर रहा है? वो लॉस के साथ कैसे टैकल करना है, हमने कैसे कॉप अप करना है लॉस के साथ, वो सीख रहा है. और वो ये सीख रहा है हाउ टू स्टैंड अप, वापस से फिर से कैसे कंफर्टेबली अपने जीवन में आगे बढ़ना है. नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो. पोइट ये कहता है कि इस चीज़ के बारे में तो हर इंसान को जानना ज़रूरी है. हर इंसान के लिए ये सीखना ज़रूरी है कि जो लॉस है, वी शुड लीव बिहाइंड एवरी लॉस एंड वी शुड अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ लॉस. And we should understand that loss and profit is a natural process which definitely comes in everybody's life. Loss है, loss के different examples हमारी ज़िंदगी में होते रहते हैं, और उन examples को हमने सीखना है क्योंकि ये एक natural process है. और उसको हमें ये सीखना है कि उसके साथ cope up कैसे करना है, उसको endure कैसे करना है और फिर आगे बढ़ना है. और इससे हमें एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप. और ये कहता है पोइट कि हम में से सभी लोगों को ये चीज़ आनी चाहिए. और जिस बॉय की वो पोइट बात कर रहा है, उस बच्चे को भी उस बॉल के ज़रिए ये चीज़ समझ में आई है. और इसलिए पोइट ये चाहता है कि ही विल नॉट इंटरफेयर इन दिस, लेट द बॉय लर्न ऑल द थिंग्स एंड लेट हिम बी very positive about the coming life. Now let us talk about the figure of speech. One figure of speech is here: buys a ball back. Buys a ball back. Here the figure of speech is alliteration, and alliteration is everywhere where there is a consonant repetition. यहाँ पे B का repetition है, देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा alliteration. इसके अलावा
The other figure of speech which has been used in this poem is repetition. In paragraph first, what when you will come to that page, what है तो एक ही शब्द को रिपीट जब किया जाता है वहाँ पे repetition होता है. And the other here can be alliteration. alliteration वहीं पर होता है जहाँ पर कॉन्सोनेंट रिपीट होता है. तो यहाँ पे W का रिपीटिशन अगर कहा जाए तो दोनों बनता है इसमें, repetition भी और alliteration भी. And we also come to know that the poet has used a ball. बॉल का यूज़ किया है पोइट ने, और बॉल को वो किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, एक लॉस और रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस बच्चे को उस बॉल के ज़रिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और लॉस को सीखना है. ठीक है, तो इस तरीके से बॉल का लिटरल मीनिंग क्या होता है, बॉल ही होता है, लेकिन यहाँ पे बॉल को रिप्रेजेंट किया जा रहा है लॉस और रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में. तो ऐसा जब होता है कि किसी का लिटरल मीनिंग के अलावा और कोई दूसरा मीनिंग और किसी सिंबल में जब पोइट उसको यूज़ करता है तो वहाँ पर होता है सिंबोलिज्म भी यहाँ पे है. ठीक है, तो दीज आर द फिगर ऑफ स्पीच हियर. थैंक यू.